जीत गया ना भारत। भारत ने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी। जिस तरह उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। नहीं है, क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। इतनी अग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है, ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस कूद लाइन वो पूरा ले जाते हैं और लंबे लंबे छिक्के, और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करके आते हैं। और तो उनसे ज्यादा प्रेशर को कौन समझ सकता है। आज भारत ने दिखाया है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। यही चीज तो चाह रहा था जेशा। ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान आती वो बहुत मारती, जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है। जीत गया ना भारत। भारत सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया, और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। रोहित शर्मा की बैटिंग तो अभी इस पे आते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेले हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, और आज बड़ा मार्का मारा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बन के बाहर आए हैं, और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है। रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है। 2 टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन कोई 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी अग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है, ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है। नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको ये मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी हैं यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं। आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इंपैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है, और थ्रू द लाइन वो पूरा ले जाते हैं और लंबे लंबे छिक्के। फिर जब वो फीट्स का यूज करते हैं, बॉलर थोड़ी सी अपनी लाइन पीछे खेलता है, और इतना स्ट्रॉन्ग आई है इनकी, इतने क्विक हैंड्स हैं इनके, वहीं खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मार देते हैं। और इस टाइम पे फिर बॉलर क्या करे, फिर बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि उनको बुरे बॉल भी करता है। आज तो हमें स्कूप भी देखने को मिला। फिर जब स्पिनर आए, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया। मुश्किल पिच था स्पिनर्स के लिए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, उन्होंने क्या इम्प्रोवाइजेशन की है, क्या उन्होंने मैजेस्टिक इनिंग खेली है। और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर, उनको एंटरटेन किया है। वो बहुत एंटरटेन हुए होंगे। ये होते हैं एंटरटेनर्स, ये होते हैं प्लेयर्स कि ना सिर्फ अपनी टीम को एज अ कैप्टन फाइनल्स में लेके आए, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करके ऐसी इंपैक्ट इनिंग खेलें कि पूरे का पूरा फाइनल एक साइड पे कर दे। आप देखिए कि अगर रोहित शर्मा की ये इनिंग इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में ना होती, कमबैक किया था स्पिनर्स ने, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने सफोकेट किया बीच में आके। उनका किंग विराट कोहली जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की, प्रेशर गेम के अंदर हमेशा की तरह जो है अपने कंधों पे वो मैच लेके गए और मैच फिनिश करके वापस आए। उसके बाद दोबारा से उन्होंने 80 ऑड रन्स की जो पिछले मैच के अंदर इनिंग खेली है, वो भी काबिल तारीफ थी। इस मैच के अंदर वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन आप देखिए कि इतनी डेप्थ मौजूद है भारत की टीम के अंदर, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करके आते हैं। और फिर नीचे जब रोहित शर्मा भी आउट हो गए, किंग कोहली भी आउट हो गए, तो अय्यर और अक्षर ने संभाला, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की। इवन दो के मुश्किलें बनाई रखी न्यूजीलैंड ने,
न्यूजीलैंड फाइट बैक करता रहा, पंचेस मारता रहा, विकेटें लेता रहा, जबरदस्त कैच भी पकड़ा फिलिप ने, पूरी कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं से ये मैच के अंदर हम आ जाएं, लेकिन भारत था, भारत के पास हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद था। भारत ने हर क्वेश्चन का आंसर ब्रेवरी से दिया है, समझदारी से दिया है। इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जिनकी मेंटल गेम अवेयरनेस बहुत हाई है, बड़े बड़े मैचेस आईपीएल के खेलते हैं, प्रेशर गेम्स खेलते हैं, हर टूर्नामेंट का तो फाइनल खेल रहे होते हैं। तो उनसे ज्यादा प्रेशर को कौन समझ सकता है, उनसे ज्यादा एबिलिटी किसके पास हो सकती है कि वो प्रेशर को हैंडल करें। और एक दफा फिर आज भारत ने दिखाया है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इस तरह की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हारे और न्यूजीलैंड की सीरीज हारे, रेड बॉल के अंदर बड़ी स्क्रूटनी हो रही थी, उसके बाद रोहित शर्मा और उनकी टीम ने जिस तरह अपने आप को गैदर अप किया, बकल अप किया और इंग्लैंड की सीरीज से स्टार्ट हुए और मार मार के मधोल दिया है पहले इंग्लैंड को, और उसके बाद यहां पे एक के बाद एक दुबई लोग आते गए, लैंड करते रहे और उसके बाद अपने अपने घर जाते रहे। इंडिया यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को भी मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो इंडिया ने जो है वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अपने नाम कर लिया, और अब चैंपियन बन गया इंडिया की टीम 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की, जिसमें जो है वो नाकाबिल शिकस्त रहते हुए जो है उन्होंने ये कामयाबी जो है वो हासिल किया। कोई भी टीम जो है वो इंडिया को हराने में जो है वो नाकाम रही, कोई भी टीम जो है वो क्लोज भी नहीं आई इंडिया को हराने के लिए, और आखिरकार जो है वो इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अपने नाम कर लिया। अगर आज के मैच की हम बात करें तो बॉलिंग में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया इंडिया के तमाम स्पिनर ने, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, कुलदीप हो, अक्षर हो, जडेजा हो, शानदार बॉलिंग की। और बाद में जब बैटिंग करने आए तो रोहित शर्मा ने जो है वो शानदार आगाज फ्राहम किया टीम को, तेज तरार पावर प्ले के अंदर जो है वो 60+ रन जो है वो जड़ दिए, और उसके बाद जो है वो एक रस्मी कार्रवाई थी जो आखिर तक पूरी होनी थी, और बआसानी जो है वो लग रहा था कि इंडिया शायद क्रम्बल कर जाए, लेकिन वहाँ पे विकेटें भी इंडिया के हाथ में थी और रन ऑफ बॉल जो है वो रन चाहिए थे, और बड़ी सेंसिबल तरीके से बैटिंग करते हुए जो है इंडिया ने ये कामयाबी जो है वो अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर क्या ही मिडिल ऑर्डर में उन्होंने हर मैच में जो है वो टीम को संभाला दिया है, और हर मैच में 40+ रन जो है उन्होंने किए हैं। और इन दी एंड जो है वो हार्दिक पांड्या द मैच विनर, जहां भी टीम को ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अपने छक्कों के साथ जो है वो टीम को जो है वो बिल्डअप किया है, और टीम का जो रन रेट था उसको नीचे लेकर आए हैं, और इन दी एंड दूसरे बैट्समैनों के लिए उन्होंने आसानी पैदा किया ताकि वो
आसानी से जो है वो अपने स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर सके और इंडिया जो है वो इंडिया चैंपियन बन गया। और रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता और 2025 की जो है चैंपियन ट्रॉफी भी जीत के अपने नाम कर लिया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।